अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ईज़िली बन जाता है और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। नहीं समझिए, फ्री का फर्टिलाइज़र है। मैं बना रही हूँ, आप ये देखिए, किचन वेस्ट से जो तमाम हमारा सामान निकलता है, तमाम तो नहीं कहेंगे, यानी ये कि सब्जियों के छिलके और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनसे बनाएंगे हम एक बहुत बेहतरीन सा फर्टिलाइज़र। तो चलिए जनाब, हम बनाना स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइज़र। और आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर मैंने जितने भी सेब के छिलके थे, केले के थे, प्याज के छिलके और ग्रे फ्रूट के, इसके अलावा आलू के जो छिलके होते हैं वो सब ले लिए हैं। बस इस तरह के वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके लिए हैं। उसके लिए लिया है मैंने ये बाउल। इसके अंदर हम बनाएंगे, ये तमाम चीज़ें डाल देते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, ये डाल दिया हमने इसके अंदर और इसमें डाल दिया हमने पानी। ये रखा है पानी। और चलिए अब हम डाल देते हैं इसके अंदर पानी। ठीक है, चलिए ये जल्दी जल्दी पानी भर लेते हैं। अच्छा, पानी भरने के बाद आपने करना ये है कि आपने इसको रख देना है 2 दिन के लिए ढक के। ठीक है, सिर्फ 2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। ठीक है, ये हमने सब डाल के और इसको इतना रख दिया कि ये डूब गए। ठीक है, अब इस पर हम डाल देते हैं ये कपड़ा, जो भी चीज़ आपके पास हो। आप बाल्टी लेना चाहें बाल्टी में बनाएं या कपड़ा, बस ढक ज़रूर दीजिएगा ताकि हवा भी अंदर जाती रहे। अभी देख कपड़ा है कॉटन का, और ढक के आप इसको अब रख दीजिए। और अब हम मिलेंगे 2 दिन के बाद, जब ये इसके अच्छी तरह इसके अंदर जो है जितने भी छिलके हैं उनका, और जो सब्जियों के छिलके जितने भी हैं उन सब का अच्छी तरह समझिए जो जूस वगैरह होगा, जो कुछ भी होगा वो सब निकल आएगा इसके अंदर। ठीक है, और ये अच्छी तरह ज़रा सा ये तैयार हो जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए अभी हम मिलते हैं 2 दिन के बाद। चलिए जनाब, हम देखते हैं 2 दिन गुजर चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था वो कितना तैयार हुआ है। चलिए इसको हटा के हम देखते हैं। ये देखिए आप, कितना ज़बरदस्त सा हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। 2 दिन हमने इसको रखा था और शेडी एरिया में रखा था। ये देखिए आप, कलर देखिए आप पानी का कैसा हो गया है। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हमें इसको छान के अपने प्लांट्स को देना है। इसके लिए मैंने ये लिया है कॉटन का कपड़ा और इसी के अंदर हम इसको छान लेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं डालेंगे हम कि ये सब चीज़ें भी साथ साथ आएँ। अब हम इसको छान लेते हैं। अच्छा, जिसमें जितना हम फर्टिलाइज़र लेंगे, यानी ये लेंगे, उतना ही हम पानी उसमें ऐड करेंगे और सारे अपने प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा सा दे देंगे। ठीक है, अब मैं कुछ छान लेती हूँ, छानने के बाद फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। मैंने इस डब्बे के 4 डब्बे लिए हैं, वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और अब इसी के अंदर हम डाल देंगे तकरीबन इतना पानी, जितना हमने वो लिया उतना ही हम पानी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने ये पानी डाल दिया है। अब हम अपने सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा दे देंगे। ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। इस फर्टिलाइज़र के डालने से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा जिन प्लांट्स में समझिए फ्लावरिंग नहीं होती है, उन प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। हर हफ्ते आप अपने इन प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी। और एक बात और याद रखिएगा, जब आप इनके अंदर ये दीजिए तो पानी ना दिया हुआ हो। लेकिन चूँकि कराची में आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अच्छा खासा जो है वो मौसम हो गया था, लेकिन फिर अचानक से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। अब कह रहे हैं भी और गर्मियाँ होंगी, तो मैं रोज़ाना सुबह और शाम पानी डालती हूँ। तो ये देखिए, सुबह पानी डाला था तो अभी तक ये मेरे प्लांट्स गीले हैं हल्के हल्के से, तो सब में आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इतनी अच्छी आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी। और आप ये देखिए कि मेरी टिकोमा के अंदर भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो चुकी है। और मैंने ये फर्टिलाइज़र डाला था इसके अंदर, तो उसकी वजह से फ्लावरिंग शुरू हुई। और मैं समझिए इसको पिछले हफ्ते मैंने डाला था और मैं अब दोबारा से मैंने इसको बनाया है और मैंने दोबारा से डाला है। तो
इस तरीके से आप अपने सारे प्लांट्स को दे दीजिए और फिर आप देखेंगे सबके अंदर इतनी अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। 2 दिन आप रखिएगा और आप समझिए इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए आपका ये फर्टिलाइज़र सबको डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद पानी देना हो तो आप पानी दे दीजिए, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे ड्राई होना चाहिए सॉइल को। और इस जो बच जाए आपका जो इसमें जो किचन के जो हमने अभी छिलके विलके बचे थे वो आप कंपोस्ट में डाल दीजिए और बस फिर आप देखेंगे कि हर हफ्ते आप अपने प्लांट्स को दीजिए, बहुत अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ होती है। हाँ, आप डाइल्यूट करके ज़रूर दीजिएगा, डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है और छान के दीजिएगा, ठीक है। बस फिर इंशाल्लाह आपके प्लांट्स भी मेरे प्लांट्स की तरह बहुत अच्छे होंगे। मुझे भी प्लांट्स में यही प्रॉब्लम हो गई थी कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, फिर जब मैंने दिया तो इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।